So hello everyone guys, very good evening. Today we have Ilma. Ilma cracked the interview for Delhi-based AI sets yesterday. So पहले मुझे नहीं पता था, but later on I saw the message of Ilma that she also got selected. So total guys, 8 students got selected for AI sets from our coaching institute. And today, first before starting anything, I want to congratulate Ilma for getting selection. Earlier, Thank you, sir. Ilma contacted me when she didn't got selected for Indigo Airlines interview. जो चीजें हैं, she didn't got selected. I don't know why. I guess there was passport issue was there or something else. But yesterday, Ilma got selected, and first of all, I congratulate Ilma for getting selection and for Thank you, sir. Thank you so much. This is all made possible for you. So amazing thanks a journey, lot. right? Which is going to start after few days. So Ilma, then you will get to know what is real aviation industry, right? ये सारी की Yes. सारी चीजें. Okay, Ilma. So guys, Ilma is here to share her interview experience. So Ilma, I want you to please share your interview experience at what questions they ask and when was the interview scheduled? कितने लोग आए थे वहाँ पे? I mean, how many people were there? How was you feeling? I mean, what was the real life scenario was happening there? A lot of students were there. I guess देखो most probably I have somewhere I came to know कि approx 4,000 to 5,000 people were there, right? Yes, So sir. out of 4,000 to 5,000 people, if 40 50 students also got selected, then it was 100 out of 1 year. Ratio is 100 out of 1. So I think this is more than enough. So Ilma, I would request you that please start sharing your interview experience and please first tell the students that when did you join the crash course? What was the reason of joining it? And then how you attended the interview and what questions they asked? What was the real life experience? Tell the real life experience. What happened with you? So Ilma, please, please tell me. Yeah, please tell the viewers. Yeah. सो मैंने आपका जो क्रैश कोर्स है आशीष सर का वो मैंने 15th दिसंबर को स्टार्ट किया था बिकॉज़ इसके पीछे एक रीज़न ये है क्योंकि मैं आपको बहुत मंथ्स से स्टॉक कर रही थी यूट्यूब पर आपकी वीडियोस देख-देख कर। थोड़ा मुझे डाउट था कि पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं। फिर मैंने जॉइन किया आपका कोर्स बिकॉज़ मैं इंटरव्यू देने गई थी इंडिगो में। तो इंडिगो में मेरा पासपोर्ट इश्यू आया था क्योंकि मेरा उस टाइम पर पासपोर्ट नहीं था। दैट्स व्हाई उन्होंने मुझे सिलेक्ट नहीं किया था इंडिगो में दिल्ली बेस के लिए। सो देन मैंने फिर पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया और फिर मैंने आपकी वीडियोज़ देखी तो फिर मैंने क्रैश कोर्स जॉइन किया आपका और देन आपने जो-जो मुझे ट्रिक्स एंड टिप्स सिखाई वो मैंने सब ट्राई किया अपने एयर इंडिया सैट्स के इंटरव्यू में और इन एयर इंडिया सैट्स के जो इंटरव्यूज़ थे वो 2 दिन के लिए शेड्यूल थे व्हिच इज़ 5th और 6th ऑफ मार्च एट डी मार्क्स होटल दिल्ली। रंगपुरी की साइड है ये होटल। तो हम वहाँ गई थी मैं अपने सीएसए के लिए इंटरव्यू के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बड़ी लाइन थी और ऑलमोस्ट 2000 कैंडिडेट्स थे। बहुत बड़ी लाइन थी। तो बहुत ज़्यादा एक तो बहुत धूप में हम सब इतने ऐसा लग रहा था कि बस फ्राई हो रहे हैं हम लोग धूप में खड़े हो के। तो वहाँ पे बहुत बड़ी लाइन थी। उन्होंने सबसे पहले उन्होंने पासपोर्ट के लिए अनाउंसमेंट करी कि जिसके पास पासपोर्ट है, वो रहे, जिसके पास नहीं है वो चला जाए। उसके लिए उसकी उस पर्सन की कोई नीड ही नहीं है यहाँ पे क्योंकि पासपोर्ट देखकर ही आपको वेन्यू में अंदर भेज रहे थे। तो अगर उन्होंने ये भी अनाउंसमेंट किया कि आपका अगर पासपोर्ट आपने अप्लाई कर दिया है, आपके पास कुछ भी पासपोर्ट के अप्लाई करने के बाद जो आपको रिसिप्ट दी जाती है, अगर वो भी है तो अब वो भी नहीं मानी जाएगी। आप वापस चले जाओ, अगर है पूरा का पूरा रेडी तो आप आओ, आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, आपको फॉर्म प्रोवाइड किए जाएँगे। तो उन्होंने जो गेट पर थे बैठे हुए उन्होंने पासपोर्ट चेक किया, खोलकर पूरे अच्छी तरह से कि बच्चा कोई माल फंक्शनिंग तो नहीं कर रहा, कभी ऐसे दिखा के और चला जाए। तो उन्होंने अच्छी तरह से देख के फिर उन्होंने अंदर वेन्यू में हमें भेजा। वेन्यू में जब मैं गई तो वेन्यू में और लंबी लाइन लगी हुई थी गर्ल्स की, बॉयज़ की भी। तो वहाँ वो लाइन थी फॉर्म फिलअप के लिए, वो फॉर्म दे रहे थे और फॉर्म पर ही आपको सीरियल नंबर आपका राइट नोट डाउन करके दे रहे थे। तो मैंने फॉर्म फिल किया देन वेट किया कि कब बैचेज़ जा रहे थे बन-बन के कि हमारा कब नंबर आएगा उस बैच में। तो फॉर्म फिल करके सिर्फ वेट करने का टाइम था कि वेट करते हैं। फर्स्ट राउंड था हमारा जीडी राउंड। जीडी राउंड के लिए बहुत-बहुत ज़्यादा क्योंकि कैंडिडेट्स इतने थे
2000 कैंडिडेट्स थे। उन 2000 में से भी ना वो लोग मतलब इतना 15-15, 20-20 बच्चों का बैच बना के भेज रहे थे, 25-25 बच्चों का बैच बना के भेज रहे थे, फिर भी उनको इतना टाइम लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। मेरा ही नंबर आई थिंक सो शाम को 6 बजे, फर्स्ट राउंड मेरा शाम को 6 बजे कंडक्ट हुआ है। ओके तो नाइस मैम। अच्छा गाइस, यहाँ पे आप लोग को एक चीज बताता हूँ कि पीपल, बहुत से लोग बोलते हैं कि टाइम लग रहा था। यार देखो, फॉर एग्जांपल इफ आई एम एचआर, है ना, मेरे सामने 20 लोगों का ग्रुप है, जाहिर सी बात है एक स्टूडेंट 1 मिनट तो लेगा, है ना। अब उससे स्टूडेंट को तो बोल नहीं सकते कि भाई 10 सेकंड में बोल दे करके, नहीं। वहाँ हर एक स्टूडेंट जो है एटलीस्ट 1 मिनट अगर अगर लेके चले हिसाब किताब, सो इफ अ पर्सन विल बी टेकिंग 1 मिनट ना, फिर भी जो है फॉर एग्जाम्पल अगर 20 स्टूडेंट हैं, सो 20 मिनट प्लस, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि अगर 20 स्टूडेंट आए तो वो दे विल टेकिंग 30 मिनट्स। तो वो चीजें हैं, दैट्स द रीजन जो है, जहाँ जीडी, यार सिंपल सी बात है, लॉट ऑफ पीपल आर देयर, तो कुछ ना कुछ हुँ, तो करना ही है। अब यस देखो सर। लखनऊ में इंटरव्यू हुए तो वहां पे जीडी नहीं हुआ, नहीं हुआ क्योंकि 120 ही लोग आए हुए थे, वो हुँ, जीडी में। लेकिन अब यहाँ पे जब 4000 लोग आए हुए हैं, तो अब कुछ ना कुछ तो करना है, क्योंकि वैकेंसी जो है लिमिटेड है। हुँ। 4000 वैकेंसी तो है नहीं, कितनी होगी, 100, 200, उससे ज्यादा नहीं होगी यार। तो दैट्स द रीजन कि दे आर कंडक्टिंग जीडी नाउ। ओके इल्मा, आई विल रिक्वेस्ट यू दैट कि तुम ये बताओ कि हाउ मेनी जीडी, आई मीन कौन कौन से राउंड से, मतलब आई मीन कौन कौन से टॉपिक्स से जीडी टॉपिक्स, सो दैट कि अगर कोई जीडी स्टूडेंट देख रहा होगा टॉपिक्स तो उनको पूरा आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से वैरायटी, क्योंकि तुमने जब गई होगी तुमने तुमने सुना होगा कि ये भी पूछ रहे हैं, ये भी पूछ रहे यस हैं, इनका सर। ये टॉपिक आया था, मेरा ये आया था। तो ये सब मैं मैंने चाहता हूँ कि बहुत तुम बताओ कैंडिडेट यार। से, हाँ, मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स जो अपना जीडी राउंड देकर आ रहे थे, मैंने उनसे पूछा था कि आपको क्या-क्या पूछा? तो उन्होंने कुछ टॉपिक्स बताए थे कोविड-19 के ऊपर, कि कोविड-19 की क्या सिचुएशंस रही और आपने क्या सीखा है वो हमें एक्सप्लेन करें। व्हाई वर्कआउट, हमें वर्कआउट क्यों करना चाहिए? और जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली दोनों के डीमेरिट्स और मेरिट्स बताओ कि अगर ये है, ड्रॉबैक्स क्या हैं इसके? और जंक फूड के बारे में पूछा था कि जंक फूड हमारे लिए कितना हैज़ार्डियस है हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा। तो ये कुछ फ्यू टॉपिक्स थे, यही पूछ रहे थे वो लोग घुमा-फिरा कर हर एक ओके बैच से। ओके, तुम्हारे में कौन सा टॉपिक आया था? में जो मुझे दिया गया था वो था जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली, ओके। और ये फिर तुमने, टॉपिक। आई विल सजेस्ट यू, थोड़ा बताओगे तुमने कैसे बोला उसमें, थोड़ा सा अगर कुछ याद हो तो, एक आध लाइन। सर एक्चुअली मैं इतनी ज़्यादा पैनिक थी कि बस जो मेरे मन में आया मैं बोलती गई और मैंने इतना नोटिस नहीं किया कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि जीडी से ना जीडी राउंड से पहले मैंने कैंडिडेट्स की बहुत बुरी हालत देखी थी। तो मुझे ये हो रहा था कि ये लोग जा रहे हैं तो पता नहीं फिर मेरा तो क्या ही हाल होने वाला है, मेरे हाथ-पैर ठंडे होने स्टार्ट हो गए थे बहुत ज़्यादा। ओके। तो एकदम से बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था पहले तो मुझे, और फिर बस जो आया मैं बोलती गई कि अच्छा मेरा जो एक्चुअली मुझे क्या बेनिफिट हुआ था ये एक, कि मैं स्टार्टिंग में ना थोड़ा मैं पीछे जाके बैठी, कि थोड़ा ना और जैसे लोगों के पॉइंट्स आते रहेंगे, मैं इकट्ठा उसमें करके भी बोल दूँ। अच्छा कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा मिला के कॉन्ट्रैक्शन करके वो मैं बोल दूँ, लाइक ऐसा मिलाऊँ, ऐसा भी नहीं मिलाऊँ कि मतलब बेतुका लगे, मिलाऊँ तो सेंस बने कि हाँ, ये इन्होंने इन्होंने कुछ ना कुछ अलग न्यू बोला है। तो जैसे-जैसे मैं सुनती गई मैंने उन्हीं लोगों के कुछ बातों को घुमा-फिरा के जो बोला, उनको वो ठीक लगा तो उन्होंने फिर मुझे ओके। पास किया जीडी राउंड इल्मा, में। तुम्हारे इस वीडियो के बाद ना लोग क्या करेंगे पता है? लोग ये सोचेंगे ना वीडियो में आखिरी में जाके बैठते हैं करके। तो मतलब मैं वो ऐसा बता रहा हूँ, ऐसा ऐसा लोग सोचते हैं, मतलब एज अ हाँ, स्टूडेंट पर्सपेक्टिव ना, वो ये सोचते हैं हाँ। कि यार एक काम करूंगा यार, अब मैं आखिरी में जाके बैठूंगा। तो ये चीज है। ओके इल्मा, उसके बाद बताओ कि हमें कितने लोग का ग्रुप था, उसमें से कितने लोग को सिलेक्ट किया उन लोगों ने, उसके बाद क्या हुआ फिर? ओके, सो सर वहाँ पे 10-10 स्टूडेंट्स के ग्रुप बन रहे थे और एक ग्रुप जो 10 स्टूडेंट्स का था उसमें से बस या तो एक कैंडिडेट हो रहा था सिलेक्ट, एक कैंडिडेट या 2 कैंडिडेट उस ग्रुप में से, बस। बाकी के लिए सारे रिजेक्ट। और मतलब लोगों का ये था कि वो सर बोल रहे थे डू यू वांट टू स्पीक? तो हाँ भी कह रहे हैं, फिर बोल भी नहीं रहे हैं, तो उसमें ना थोड़ा-सा मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे हँसते नहीं है किसी की सिचुएशन पर, लेकिन मुझे ये होता है कि बहुत ज़्यादा ये क्या बोल रहे हैं, अगर बोल रहे हैं तो बोले, तो फिर सर को भी थोड़ी हँसी आने लगी। उन्होंने फिर बोला कि नहीं, उनका भी रिएक्शन थोड़ा नहीं यार ठंडा देखो, वाला। मैं बता रहा हूँ यार, देखो कम्युनिकेशन स्किल तो यार मस्त है यार, है ना। मैं हुँ, ये, कोई तुमसे किसी ने ऐसा नहीं बोला हो कि यार फ्लुएंट रहना चाहिए या एटलीस्ट थोड़ा बहुत हुँ, बोलने को आना चाहिए, है ना। हुँ, एटलीस्ट हुँ। कुछ यार हमें भी थोड़ा लगे कि यार ठीक है भाई, अगर नहीं बोलते तो दूसरा डिपार्टमेंट दे देंगे, इसमें काम कर लेगा ये। हाँ, थोड़ा हाँ, बहुत तो हाँ। आना चाहिए गाइस, लेट मी मेक थिंग्स क्लियर, थोड़ा बहुत आना चाहिए।
कुछ भी नहीं आएगा तो कैसे ही ले लोगे यार, मतलब क्या ही सोच के लेंगे। फिर लोगों आप बताओ कुछ भी लोग बताओ बोलो, क्या हाँ। सोचते हैं कि अगर चलो तुमने किसी को सेलेक्ट कर भी दिया ना जिसने कुछ नहीं बोला, तो लोग बताओ क्या सोचेंगे, भाई उसके उसे क्यों सेलेक्ट किया, मेरे में क्या कमी थी, उसने तो कुछ हुँ, नहीं बोला उसे सेलेक्ट कर लिया, मुझे क्यों नहीं कर रहे हैं, कहीं सेटिंग तो हुँ। नहीं है इनकी, ये सोचते हैं लोग। ये गलत बात उनके दिमाग में बैठ जाती है फिर। ओके। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ, तुम जब सेलेक्ट होगी तो बाकी जो बच गया उनका उनका फिर क्या हुआ, मतलब उन्हें उनका वो कहाँ गया और तुम कहाँ गई, ये बताओ। सर मेरा जब सिलेक्शन हुआ तो उन्होंने मुझे, मेरा एक्चुअली क्या था कि जीडी राउंड में उन्होंने फॉर्म और सीवी स्टेपल कर दिया था, और फिर जब मेरा हो गया सिलेक्शन तो उन्होंने मुझे बोला कि आप खड़े हो जाइए और आप नीचे सेकंड राउंड के लिए वापस से जा सकते हैं। तो फिर मैं नीचे आ गई थी क्योंकि पीछे जो रिजेक्टेड बचे थे मैंने उनको नहीं देखा यार था देखो मैं क्योंकि एक चीज बता रहा हूँ गाइस, लेट मी मेक थिंग्स क्लियर, है ना। एक चीज बता दूं मैं, भाई जब जिस दिन सेलेक्ट हो जाओगे ना, उस दिन पीछे मुड़े कोई नहीं देखता। लिटरली नहीं, बता रहा हूँ, आई हैव गिवन लॉट ऑफ टाइम्स लॉट ऑफ इंटरव्यूज ऑफ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। 20-20 का जीडी का बैच था, उसमें से एक कैंडिडेट सिलेक्ट होता था, वो मैं था, एक या दो। जब मैं कभी मैं जब सेलेक्ट हुआ हूं ना, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि कौन सेलेक्ट नहीं हुआ और कौन बच गया, किसका क्या हो गया, कौन दोस्त कौन दुश्मन, कुछ नहीं। सिर्फ आगे जाके देखना है कि अब आगे नेक्स्ट क्या है। तो ये तो चीजें रहती है वंस यू हाँ, गॉट सिलेक्टेड, बट इफ यू आर नॉट गेटिंग सिलेक्टेड, तो वो भी फेस मैंने देखा है। लगता है यार कि उसके अंदर ऐसा क्या था जो मेरे अंदर नहीं था। सिंपल सा है कि डू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट्स द ओनली थिंग व्हिच विल हेल्प यू टू इंप्रूव द थिंग्स नेक्स्ट यस टाइम। सर। एचआर सिर्फ जीडी में एक ही बात कह रहे थे कि मैं ये नहीं देख रहा कि आप क्या बोल रहे हो, क्या आपका ना ग्रामेटिकली मिस्टेक्स क्या है, नहीं मैं ये नहीं देख रहा, मैं ये देख रहा हूँ कि आप कितना लाउड क्लियर और कितना इंग्लिश यूज कर रहे हो, कि एटलीस्ट मुझे मेरे कान में एकदम क्लियर आवाज आनी चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। अगर कुछ भी आप उल्टा सीधा कुछ भी बोल रहे हो इंग्लिश में बोलो, लेकिन लाउड बोलो और कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। ओके, तो मैं एक कॉन्फिडेंट चीज होना बता दूं क्या, बहुत देखो जरूरी बीइंग इन एयरलाइंस इंडस्ट्री इतने इतने दिनों से मुझे इतना पता है कि हमें कोई इतना कुछ फ्लुएंट स्पोकन नहीं चाहिए, हमें चाहिए नॉर्मल, है। है हाँ, ना। कि सब सुबह हमें विश करो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, है ना, कस्टमर को विश करो हेलो सर हाउ आर यू, मे आई चेक योर पासपोर्ट, 4-5 लाइन तो एटलीस्ट आनी चाहिए कैंडिडेट को। तो मतलब ये है कि मैं चेक योर लगेज सर, मे हेल्प यू, मे असिस्ट यू, इतना ही तो बोलना है, मतलब रियल लाइफ में। उसमें जब तो एटलीस्ट थोड़ी आनी चाहिए, ये है। यस। नोबडी इज आस्किंग यू कि तुम प्रो बनो, नथिंग लाइक दैट, बस लेकिन थोड़ी सी आनी चाहिए यार। ओके, नो उसके बाद क्या हुआ ये बताओ फिर, आई मीन व्हेन यू वेंट फॉर एचआर राउंड, या तो मैंने अपना फर्स्ट जीडी राउंड कंप्लीट किया, देन फिर मैं नीचे सेकंड राउंड के लिए आई विच इज़ एचआर राउंड, जो जिसमें एचआर राउंड से हमें इंटरेक्शन करना था, कि अपना इंट्रोडक्शन देना था। वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछ रहे थे। अब एचआर राउंड में क्या हुआ मैंने देखा, उसमें भी लड़कियां ना जब जा रही थी तो वो ऐसे होकर आ रही थी बिल्कुल हेजिटेट, मतलब उनके ना एक तरह से हाथ पाँव ना कपकपा रहे थे कि हमसे उन्होंने क्या पूछ लिया, क्या उन्होंने कुछ बोला कि क्या इतना। तो मैंने जब उनसे पूछा कि क्या बोल रहे हैं अंदर, तो उन्होंने बोला कि क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। मतलब इस तरह की क्रॉस क्वेश्चनिंग थी कि अगर एक एचआर चुप नहीं हो रहा था तो दूसरा बीच में उसको इंटरेक्ट कर रहा था, दूसरा नहीं हो रहा था तो फर्स्ट वाला बोल रहा था। इस तरह से सामने वाले को एक तरह से मतलब डराना कि शायद ये यहीं पर ही छोड़ के चला जाए, ये नहीं आए। तो बहुत सारे गर्ल्स को मैंने देखा क्योंकि आधे से ज़्यादा जितनी भी गर्ल्स थी ना सर वहाँ पर, वो इस तरह ऐसे आई हुई थी, कोई कोलकाता से थी, कोई बॉम्बे से थी, तो सब सारी गर्ल्स से यही पूछ रहे थे रेज्यूमे देख के कि तुम कोलकाता से दिल्ली क्यों आई हो। ओके। ओके, अब देखो अगर वो कोचिंग ज्वाइन करती है वो गर्ल्स, तो उन्हें आइडिया रहता है यार थोड़ा सा, मतलब कैसे यहाँ पे थोड़ा सा ऑपरेट करना है करके, राइट। यस, अगर यस। अगर इफ दे हैव जॉइंड दिस काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट, तो मुझे उनको पूरा आइडिया रहता है कि हाउ टू, आई मीन, गेट सिलेक्टेड, एज सिंपल एज दैट। तो ये चीज है, आई गेस तुम्हें उसको समझ में आ गया होगा ना इल्मा, हुँ, क्योंकि यू हैव गॉन टू द कोचिंग, तो तुम्हें पूरा आइडिया है इस चीज का कि हाउ यू शुड टैकल दिस काइंड ऑफ स्टफ, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, कि इन ऐसे यस। क्वेश्चन को टैकल करना कैसे है। कि इफ दे विल बी आस्किंग कि वहां पे रह के तुम यहाँ पे आके कैसे काम करोगे, एंड देन व्हाट यू विल बी डूइंग, उन्हें पूरा यस। आइडिया है यार तुम एक्सपीरियंस देके छोड़ने वाले हो, ये पता है, इसलिए जो है वो। ओके, आगे बताओ इल्मा, है ना, कैसे हुआ फिर गर्ल्स ने ऐसे कैसे तो हुआ। ज़्यादातर गर्ल्स इस तरह की थी कि वो हमसे इस तरह पूछ रहे थे कि बताओ कोलकाता छोड़ के दिल्ली क्यों आई हो? दिल्ली में क्या करना है? वापस कोलकाता में रहो, कोलकाता में बहुत स्कोप है, दिल्ली में नहीं है। इस तरह से करके अब जब कोई सामने इतना क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है, और कोलकाता मतलब एक स्टेट के ऊपर भी नहीं, एक कॉलेज के ऊपर भी, अगर सामने वाला बंदा ही बोल रहा है कि मैंने इस कॉलेज में किया है, क्यों? वो क्यों किया? वो तो कॉलेज बहुत बुरा है। नहीं, नहीं वो कॉलेज तो अच्छा नहीं है।
इस तरह से बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग थी कि आपने क्वालिफिकेशन ये पहले क्यों नहीं की, 12th के बाद ही क्यों नहीं जॉइन किया एविएशन इंडस्ट्री, क्या रीजंस थे, क्या थे, सब कुछ बहुत ज़्यादा। अब लड़कियां इतना ही सुन के ना वो कुछ बोल ही नहीं पाई, तो जब वो कुछ इंटरेक्ट ही नहीं कर रही थी इतनी भी बात पे, तो उन्होंने फिर उनको रिजेक्ट ही कर दिया था इस तरह एक्चुअली से ना कर। देखो होता क्या है ना कि पीपल आर नॉट मेंटली ट्रेंड, है ना, कि वो हम्म। सोच के नहीं जाते हैं यार। देखो कि पहले का एविएशन का एंट्री अलग है यार, नाउ थिंग्स हैव बीन चेंज, तो ज्यादा कंपटीशन है तो भी यही सब चीजें होनी है। हम्म। सो ये तो है, ऐसा इसलिए हुआ हो कि दे आर नॉट मेंटली ट्रेंड। इफ यू आर मेंटली स्ट्रांग देन यू कैन क्रैक एनी बैंक ऑन इन एनी एलायंस इंटरव्यू। कुछ भी बोले यार, हमें क्या फर्क पड़ा, हमें पता है कि क्या बोलना है, क्या निकलवाना चाहता है मेरे से। वो चाहता है कि मैं ऐसा कुछ बोल दूं मुझे से सिलेक्ट ना करे। तो ये हम्म। चीजें तो क्या है ना, लोग क्या फ्रस्ट्रेट होके बोल देते हैं या चिढ़ के बोल देते हैं, जैसा भी थोड़ा दिमाग में प्रेशर देते हैं ना, तो दे बिकम मेंटली अनस्टेबल। सो फिर मेंटली स्ट्रांग, फिर तो यार कोई भी आदमी है कितने भी बड़े उम्र का हो, फिर नो दा कि उसकी नसें कहाँ पे है, कि कैसे उसे क्या रिस्पॉन्स देना है, तो फिर तो कोई ताकत नहीं रोक सकती। ओके, उसके यस। बाद क्या हुआ इल्मा, उसके बाद क्या हुआ यार? उसके बाद वो लड़की मुझे इस तरह बता के गई और वो बहुत ज़्यादा टेंस दिख रही थी सेकंड राउंड के बाद। उसको टेंस देख के अब मेरी भी हवा ज़रा सी टाइट होने लगी कि पता नहीं मेरे साथ क्या वो क्रॉस क्वेश्चनिंग क्या पूछ दे, करेंगे। ऐसा कुछ ना पूछ दे, हाँ हाँ। बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिर एक्चुअली मैंने कोर्स भी कर रखा था कंप्यूटर साइंस में, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो एक पॉइंट लगा वो ये पॉइंट रेज़ लगा मुझे खुद को भी कि बेटे तैयार रहो, ज़बरदस्त धुलाई होने वाली है तुम्हारी अंदर जाके। अब मैं अंदर गई तो उन्होंने मेरा रिज़्यूमे देखा, सारे पॉइंट्स उनको ठीक लगे, उनको एक पॉइंट जो मुझे खला वही उनको भी एक पिंच आउट हुआ कि अच्छा ये कर रखा है। तो उन्होंने मुझे वापस उनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो गई कि जब तुमने कंप्यूटर में बेसिक कोर्स किया है, तो तुम एविएशन में क्यों आना चाहती हो? कम एविएशन में कुछ नहीं है, एविएशन में क्या करोगी? क्या तुम वीज़ा चेक करोगी, बोर्डिंग पास चेक करोगी? क्या तुम लोगों की क्वेरीज सुनोगी, मेकअप लगा के तुम एयरपोर्ट पर खड़ी रहोगी? ऐसा ऐसा मत करो, ये ऐसा तुम बहुत ब्राइट चाइल्ड हो, बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो तुम, तुम्हारे बोलने से पता लग रहा है, तुम ये एविएशन में मत आओ, ये इतना खास नहीं है, अपना इंजीनियरिंग लाइन ही देखो, उसमें ही कुछ करो। फिर मैं ऐसी हो गई कि नो मैम, आई एम कंफर्टेबल विद दैट, दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग दिस। तो उनको थोड़ा फिर वो बहुत उन्होंने बहुत कोशिश करी कि हम इसे नेगेटिव में दिखाएं, कुछ इसको नेगेटिव पॉइंट्स दिखाएं। तो जब मैं नो नो करती गई अच्छे से स्माइल पास करके, तो उनको वो भी खुश हो गई, थोड़ा उनको स्माइल आया उनके फेस पे, तो उनको अच्छा लगा कि चलो ठीक है, ओके। देन फिर उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, सिलेक्टेड का बोला। देन फिर सेकंड राउंड के बाद उसी रूम में साइड में एक लैपटॉप पर वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए थे बैठे हुए सर, तो मुझे उनके पास भेज दिया कि आप वहाँ पर जाके अपना डॉक्यूमेंटेशन करवा लो। तो उन्होंने मेरा नाम, नंबर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन नंबर्स जो होते हैं वो उन्होंने लिया, और फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपको मंडे को एक व्हाट्सएप ग्रुप हम ज्वाइन करवाएंगे, उसके ऊपर आपको आगे की फर्दर प्रोसीजर हम वहीं पर ही बता देंगे कि आपको क्या होगा, बाकी आप सिलेक्टेड हो। ओके ना इल्मा, ग्रेट ना, ग्रेट। सो जितने यस भी सर। स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, धनित, तुम, और अमृत, देन विजय, दो लोग और हैं, ठीक है। तो जितने लोग सेलेक्ट हुए सबके साथ सेम ही ऐसा हुआ है। आशीष दीन नाम का भी लड़का सेलेक्ट हुआ है, तो सबके साथ ऐसे ही हुआ। आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन उन्होंने बोला कि उनकी एंट्री कर ली। बाकी जो सेलेक्ट नहीं हुए उनकी एंट्री तो नहीं हुई, इतना तो मुझे पता है, तो उनकी एंट्री क्यों करेंगे यार, है ना। तो ये चीजें तो बाकी बड़ा अच्छा लगा आफ्टर लिसनिंग की यू गॉट सिलेक्टेड। अच्छा इल्मा, ये बताओ कि यार एनी टिप्स विच यू वांट टू गिव टू फ्रेशर स्टूडेंट्स और एनी अदर स्टूडेंट्स, जो तुम्हें लगता है कि यार इसने यहाँ पे गलती की, या कोई कुछ ऐसी टिप्स, दो चार टिप्स जो तुम बाकी स्टूडेंट्स को देना चाहती हो। आई विल सजेस्ट यू ना, प्लीज गिव सम टिप्स सो दैट कि उनको जो है थोड़ा एडवांटेज में कुछ थोड़ा सा आइडिया मिले, लेकिन ऐसा भी कुछ मत बता देना जिससे जो है कोर्सेज हैम्पर हो। तो डू गिव सम टिप्स सो दैट कि उनको आइडिया लग जाए अच्छा खासा एक। टिप्स सर, मैं टिप्स ही तो मैं यही दूंगी कि एज अ फ्रेशर मैंने जाकर देखा और एक रिजल्ट भी देखा कि क्या होता है। अगर आप एज अ फ्रेशर जाते हो तो आपको इसका मतलब ये है कि कुछ भी टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं पता है कि क्या होती है इंटरव्यू में बोलने की। बोलो वही जो वो सुनना चाहते हैं, बोलो वही। तो ये एक बात है कि जो वो सुने, उनके कान को पसंद आए वो तुम बोलो, और वही बात आप बताते हैं। सो प्लीज डू ज्वाइन क्रैश कोर्स। फ्रेशर्स के लिए सबसे ज्यादा ये बहुत बेनिफिशियल है। आप अपना 1, 2, 1.5, 2.5 लाख रुपए
किसी में कुछ मत लगाओ, अपना वैल्यूएबल टाइम और वैल्यूएबल मनी प्लीज सर के पास लगाओ, बहुत बहुत वैल्यूएबल है, ट्रस्ट मी। अगर इनके पास से सीख कर गए हो तो बहुत ही अच्छा है। इनकी लाइट ऑफ गाइडेंस बहुत अच्छी है सर की, बहुत ही ज्यादा अच्छी, ये ओके मैंने है ना, खुद आजमाई तो है। तुमने अपने पैसे बचा लिए ना, फॉर एग्जाम्पल इवन दो यू यस, सेव्ड 1.5 लाख रुपीज ऑफ योर मॉम एंड डैड, लिटरली यस, बता रहा हूँ, इफ अगर ये सब चीजें नहीं रहती ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम पैसे खर्च कर देते यार, एक एक दफा जो है खर्च कर देते हैं स्टूडेंट्स, कि यार वी शुड स्पेंड, यार देखो उतनी करने की जरूरत ही क्या है यार, रिक्वायरमेंट ही नहीं है, नोबडी इज आस्किंग एनी काइंड ऑफ सर्टिफिकेट टू यू, है ना, ऊपर से उसको ऐड करोगे तो चार लोग और पूछते हैं कि बेटा तुमने ये क्यों किया, है ये ना, क्यों यहाँ किया। से यहाँ क्यों आए हो, ये तो ये चार सवाल और पैदा होते हैं उसके ऊपर तो। हाँ, बस फ्रेशर्स का ये है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो। बस फ्रेशर्स को मैं मानती हूँ कि आपको सिर्फ एक पॉलिश की जरूरत है। फ्रेशर्स पे एक धूल जमी हुई होती है, वो पॉलिश हो जाए तो फ्रेशर्स ना एक्सपीरियंस से ज्यादा अच्छा इंटरव्यू पास करके हाँ दिखा ये तो सकता है, है। ये तो है ना, गाइडेंस प्लेज अ वेरी वेरी मेजर रोल, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू एनी कोई भी चीज के लिए, फॉर हम्म। एग्जांपल इवन तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर, जैसे मैं पहले क्विज एग्जाम की तैयारी करता था, आई हैव आल्सो टेकन गाइडेंस, इवन तो पहली कोचिंग मैंने दिल्ली में आके ली थी 11th क्लास में, एल्प्स एकेडमी नाम है वो जगह का नाम, वहां मैंने एनडीए की कोचिंग लेने आया था, मैं वहां पे एसएसबी की कोचिंग ले आया था, मैंने पहली बार जो कोचिंग 11th क्लास में ली थी इंटरव्यू की, मैं अपनी बारे में बताऊं तो मैं 11th क्लास में मैंने पहली कोचिंग ली थी, मैं दिल्ली गया था कोचिंग लेने के, एल्प्स एकेडमी नाम की जगह है, तो वहां मेरे डैड के रेजिमेंट के जो कमांडिंग ऑफिसर है, वहां पे मैंने उनसे जो है कोचिंग ली थी, एंड वहां पे मैंने पूरी पहली बार जो मैंने किसी से इंटरव्यू कोचिंग ली थी, तो ऐसा नहीं है यार, इफ यू स्पेंडिंग मनी इन, मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज वर्थ इट, इफ यू स्पेंडिंग मनी इन एजुकेशन तो वो तो हम्म। ठीक है, लेकिन डोंट वेस्ट योर मनी हियर एंड देयर, इफ यू आर इन्वेस्टिंग मनी जस्ट डू थिंक ट्वाइस, दो बार देखो चीजों को समझो, एंड देन डू गो, इवन दो वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग कि आप यू कैन पे द फीस इन इंस्टॉलमेंट्स, अगर आपको सही Yes. नहीं लगता यू कैन जॉइन द थिंग्स, यू कैन सी फॉर 7 days, एंड इफ यू थिंक देन कंटिन्यू, इफ यू डोंट थिंक देन नो इश्यूज है, ये चीजें। ओके, मैं आई विल से कि प्लीज गिव सम, कुछ और बताओ कि तुम्हें कोचिंग से क्या क्या सीखने मिला, और पहले की बदौलत पर्सनैलिटी में क्या क्या चेंजेस आए हैं, ज्यादा मतलब तो थोड़ा सा बताना, ताकि जो है हैम्पर ना हो चीजें, कि पहले और अभी में कुछ तो चेंजेस आया होगा यार, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट्स में चेंजेस तो आते ही हैं, इफ यू अर्लियर चेंजेस, अर्लियर वो अलग रहते हैं, बट आफ्टर द कोर्सेज दे आर एब्सोल्युटली चेंज, है ना, वो Yes. इतने तेज बन जाते हैं कि जो है एचआर को कंफ्यूज कर दे कि भाई कि हम मुझे ले दो, ये चीज है, तो आई विल सजेस्ट कि प्लीज गिव सम, शेयर योर एक्सपीरियंस एट व्हाट चेंजेस यू फेल्ट, एंड कि अब आगे की क्या क्या प्लानिंग है ये बताओ मुझे, और यस सर। सर, जो कोर्स में मैंने सीखा वो सबसे ज्यादा है कॉन्फिडेंस लेवल, कि आपको जो भी आप वो पूछ रहे हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, ठीक है, जवाब दो, कॉन्फिडेंस के साथ दो, बहुत ज्यादा। और बहुत आगे का प्लान तो मेरा ये है बट कि don't reveal your plan ना, don't reveal your plan, okay? ओके, ओके, Don't reveal your plan, है ना, never ever tell your next move, ठीक है, नहीं तो कोई और एग्जीक्यूट कर देगा उस चीजों को, है ना, तो ये चीज है, never ever, even though after joining the airlines or the firm or the organization which you are joining, never ever tell, ये मैं क्लास में ऑलरेडी बता रखा है, never ever share your secrets with anyone, never ever tell about your personal life to anyone, because मुझे नहीं लगता वो चीज ज्यादा बेटर है किसी को शेयर करना, और नेवर एवर शेयर योर फ्यूचर प्लान कि क्या करना है, नहीं तो क्या, अगर किसी को पता लगता है ना तो उसमें क्या ना, रास्ते में कांटे आ जाते हैं, इससे बेहतर है कि मत बताओ, अपने पास रखो, एंड देन टेक योर टाइम, टेक द नेक्स्ट सेकंड की यार ये, एंड देन एग्जीक्यूट द थिंग्स, ये चीजें हैं, एग्जीक्यूशन होने के बाद बताओ तो क्या है, मजा आ जाता है कहीं ना कहीं, फिर आदमी क्या है, कुछ चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, और जो दुश्मन होते हैं वो कुछ कर भी नहीं पाते हैं, तो ये चीजें हैं, बाकी तो हमारी बात हो चुकी है कि तुम्हें आगे क्या करना है, तो वही करना है ना इल्मा, वही यस करना है, डू फॉलो द थिंग्स, एंड बहुत आगे जाना है कहीं ना कहीं, इट्स जस्ट अ स्मॉल थिंग विच गॉट स्टार्टेड, एंड मैं चाहता था कि सिलेक्शन हो, इवन तो यार मैं तो ये चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट का सेलेक्ट हो, हर दूसरा स्टूडेंट सेलेक्ट हो, ये चीजें हैं, तो ये है, एंड वेरी मच वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, बड़ा सुन के अच्छा लगा, अब देखो बाकियों के इंटरव्यू शेड्यूल्ड है अभी, किसी का 5 बजे, किसी का 6 बजे, वैसे करके जो है सबका जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस जानना है, ताकि बाकी, देखो यार बहुत से ऐसे स्टूडेंट है जिनके पास कोचिंग और क्रैश कोर्स की फीस देने के पैसे नहीं रहते, सो यस इफ सर। दे कैन टेक अ गाइडेंस, दे कैन टेक अ नॉलेज, और सच बता रहा हूँ, अगर कोई स्टूडेंट मेरे यूट्यूब पे सारे वीडियोस देख लेगा ना तो सेलेक्ट हो जाएगा वो, तो ये चीजें यस हैं, सर। आराम से यस। सेलेक्ट हो जाएगा, तो ये चीजें हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी बात है, 400 वीडियोस हैं, उसको देखना मजाक नहीं है, ये चीजें, तो ये है, बाकी एक और बात कि या इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप आगे फ्यूचर में भी मेरे साथ टच में रहिएगा प्लीज, क्योंकि मुझे आपकी गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, डेफिनेटली डेफिनेटली,
है ना. Even though पता है इल्मा, those who come to our live sessions, and those who come to, those who make videos for our academy after getting selection, those who come to live session, हमने live session नया start इसलिए किया because people are very much comfortable and compatible. It's just like a normal class. इसमें हमको कुछ ये सब कुछ नहीं करना है. You are just coming here sharing your interview experience. So if some person do that thing, so we used to support for the lifetime any kind of any interviews. Even though if you want to become a crew, for example, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम बनोगी, मैं बोल रहा हूँ for example if you want any kind of guidance, we have one crash course free for you, right? One crash course Okay. free for you, not even you, everyone, every students who have joined our live session. So we used to give यार, हमारे पास है तो हम क्यों ना दें. सिंपल सी ना. इफ Yes. सम स्टूडेंट हैव क्रैक्ड इट यार, ही हैज मेड आवर कोचिंग, जाहिर सी बात है हमारी कोचिंग का नाम होता है सम स्टूडेंट क्रैक फ्रॉम आवर कोचिंग इंस्टीट्यूट. तो सिंपल सी बात है, इफ समवन क्रैक्ड इट फ्रॉम आवर कोचिंग इंस्टीट्यूट, सो वी यूज्ड टू प्रोवाइड देम वन फ्री क्रैश कोर्स ऑफ कैबिन क्रू. ठीक है. Okay. रही बात तुम्हें नहीं बनना है तो कोई दिक्कत नहीं, गेन नॉलेज ना, क्या दिक्कत है. सिंपल सा थी ना. इवन दो इन फ्यूचर एनी काइंड ऑफ एयरलाइंस, एनी काइंड ऑफ हेल्प यू नीड, वी विल बी देयर टू हेल्प यू. तो ये चीजें हैं. तो स्पेशली जो जिनके साथ लाइव इंटरेक्शन, लाइव इंटरव्यूज वगैरह रहते हैं, तो मैं उनको तो हमेशा याद रखता हूँ, और जिनके वीडियोस अपलोडेड रहते हैं इंटरनेट में. Okay. तो ये चीजें इल्मा, डोंट वरी. एंड प्लानिंग तो बेटा नहीं क्या करना है, बट डू ज्वाइन दिस थिंग एज फास्ट एज यू कैन, एंड डू द थिंग्स एज पर व्हाट यू वांट. डू द Okay. लिव द लाइफ द वे यू वांटेड टू लिव. ठीक है. किसी के फोर्स वोर्स में आके मत करना है सब चीजें. तो अपने हिसाब से चलो तो ज्यादा बेहतर है. तो क्या रिलैक्स रहेगा जिंदगी. ये है. बाकी डोंट वरी, इन फ्यूचर एनी काइंड ऑफ हेल्प विल बी देयर. देखो यार, हम तो कोशिश करते हैं कि लोगों को हेल्प करें. इवन दो वी आर इन बिल्डिंग अ न्यू सिस्टम इन आवर व्हाट्सएप, ताकि लोग जो है तुरंत तुरंत ऑटोमेशन हो जाए यार, है ना. एक Okay. कंपनी मैंने बात की उनसे, तो लोग अब वहाँ पे मैसेज भेज पाएंगे, तुरंत तुरंत बात कर पाएंगे. मतलब ऐसा है, Okay. अगर हम बोलो कि आई एम ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट, आई हैव सम क्वेरी, तो तुरंत जो है आप रिडायरेक्ट हो जाओगे मेरे पर्सनल नंबर पे, तो वहाँ पे आपको Okay. सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा. ओके. इफ समवन वांट टू जॉइन द कोर्सेज, देन उनकी अलग सिस्टम. तो ऐसे करके बनाया गया सिस्टम, ताकि जो है लोग बात कर पाए और जो चीज सेट कर पाए. Okay. बट दिस इज अ न्यू थिंग. इट्स वेरी नेक्स्ट लेवल इम्पॉसिबल. सबके कॉल उठाना वो पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए जो है व्हाट्सएप पे हम कोशिश करते हैं बात करने की. ये चीजें हैं. लेकिन बट फॉर दोस स्टूडेंट्स हु गॉट सिलेक्टेड, डोंट वरी, वी विल बी हेल्पिंग यू टू अटमोस्ट लेवल एनीवेयर. आई डोंट नो, देखो इल्मा, मैं तो तुमसे कभी मिला भी नहीं हूँ. लिटरली वी हैव जस्ट यू हैव जस्ट जॉइन द क्लासेस. बट इतना है, डू ट्रस्ट ऑन आवर कोचिंग इंस्टीट्यूट. वी प्रोवाइड अटमोस्ट सपोर्ट, अटमोस्ट हेल्प टू ज्वाइन एनीथिंग यार, एनीथिंग. एयरलाइंस में फ्यूचर में कभी कुछ ज्वाइन करना हो या कुछ भी हो, या यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे पता है ना, प्रॉब्लम अभी चालू थोड़ी होती है यार. प्रॉब्लम तो वो नौकरी ज्वाइन ज्वाइनिंग करने के के बाद, बाद होगी. है ना. प्रॉब्लम जो है नौकरी ज्वाइन करने के बाद होती है, कि ये है, यहाँ पे ये हो रहा है, ये ऐसा हो गया. तो एट दैट मोमेंट ना, मुझे पता है कि लोग वहीं पे प्रॉब्लम फेस करेंगे. ये Yes. मुझे पहले से पता रहता है कि लोग वहीं पे ही प्रॉब्लम फेस करेंगे. बाकी जो लोग वो मार देते हैं, एस्केप मार देते हैं, जैसा भी है, प्रॉब्लम वो जो वहीं पे फेस करेंगे. तो दैट्स द रीजन. नो इश्यूज इल्मा, फील फ्री टू कांटेक्ट अस एनीवेयर, एनी टाइम. वी विल बी हेल्पिंग यू, एंड लेट्स मीट एट दिल्ली समडे, है ना. इवन तो Yes, जितने sir. भी Sure. स्टूडेंट, Sure. बहुत से स्टूडेंट दिल्ली में सेलेक्ट हुए हैं. अमेजिंग, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गॉट सिलेक्टेड दिल्ली. तो ये है आउट ऑफ आई गेस, Okay. देखा जाए तो 30 लड़के, 30 मेल फीमेल गॉट सिलेक्ट हो चुके हैं दिल्ली में अब तक, इन डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइंस. ये सारी की सारी चीजें Okay. हैं. So let's hope for the best. So Ilma, thanks a lot for coming here and sharing your interview experience. Thank you, sir. Thank you. And Thank you. in future, if there's any kind of help, any kind of assistance, feel free to contact me in WhatsApp. You will get a reward. Don't worry. हाँ, तो हो सकता है थोड़ा सा Okay. टाइम लग जाए, क्योंकि तुमने कल मैसेज भेजा था, आई गॉट सिलेक्टेड करके, मैंने रात को देखा कि ये चीजें आप हैं. बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं. कॉल्स करो, कॉल बिजी. व्हाट्सएप मैसेज करो, व्हाट्सएप सीन भी आपको कल का दिखाते हैं. तो वो चीजें हैं. लेकिन वी आर ट्राइंग और लेवल बेस्ट की जो है ये मैनेजेबल हो जाए, या चीजों को स्ट्रीमलाइन बना सके, ताकि स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो. इवन दो ऐसा है कि एक स्टूडेंट जो है वो स्पोकन इंग्लिश क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहता है. अब हम उसे कॉल करके बता भी नहीं पा रहे हैं कि भाई की क्लासेस शाम के 6 बजे चालू होगी, वो मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं. ये चीजें हैं. तो ऐसा लगता है कि अब मुझे तो ये लग रहा है कि दिल्ली में कल मुझे जगह लेनी पड़ेगी, वहाँ इंस्टीट्यूट खोलना पड़ेगा, वहाँ मुझे लोग को रख के सर प्रॉपर, बेस्ट है. आ जाओ दिल्ली, आ जाओ दिल्ली, आ जाओ. है ना, वहाँ लोग को प्रॉपर रख के काम कराना पड़ेगा. तो ये चीज़ है. लेकिन मैं क्या इन सब चीज़ों में उलझना नहीं चाह रहा. मेरी एक पर्सनल लाइफ है, जो मैं बड़ा खुश हूँ उस लाइफ में, और मेरे पास और भी काम है. तो मैं नहीं चाहता कि वो चीज़ें हैम्पर हो. मैं फुल फ्लेजेडली इस चीज़ में घुसना नहीं चाहता. मैं चाहता हूँ ठीक है यार, ऐसे ही स्टूडेंट सेलेक्ट होते जाए धीरे धीरे, तो भी ठीक है. ये है. लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर. बट जो दिल्ली का जो थैंक यू प्रोग्राम सर. है ना, वो इंस्टीट्यूट खोलने का, वो मैं जरूर खोलूंगा. हाँ, हालांकि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो ब्रांड नेम हम बना के खोलेंगे ना, क्योंकि देखो, जो भी नया ब्रांड नेम होता है ना, तो वो सिलेक्शन नहीं करवाता. हमारे पास ऑलरेडी 120 सिलेक्शन है. यस ये सर. चीज़ है. और खोलते तक तो 400 हो जाएंगे कम से कम.
Okay, Ilma, all the best for your future and never stop your journey. Journey here is just the beginning for your new career. And Sure, sure. all the best, Ilma. And Edition Life Thank you, again sir. Thank you so congratulates much. you. And we are uploading the video till Thank you. evening 6 p.m. It will be on the YouTube. Okay, Ilma, bye bye Okay. and thanks a lot. Thank you. Bye, sir. Thank you. Thank you so much.